मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आइए एक पोजीशन लेते हैं और एक गायत्री मंत्र बोलते हैं ध्यानपूर्वक, फिर आज की चर्चा करेंगे। क्या पोजीशन करते हैं? दायां हाथ को आप कांख के ठीक 4 अंगुल नीचे इस तरह से एक पॉइंट पर रखिए और बायां को इस तरह से करते हुए आप बायां को ऊपरी भाग से लेंगे और दाहिना को नीचे हाथ में लेंगे। बायां हाथ आपका ऊपर हो और थोड़ी सी प्रेस करें वहाँ। ये जो कांख के बगल में एक पॉइंट होता है 4 अंगुल के नीचे, अब हमारे शरीर के अंदर के जो अग्नि तत्व है और गर्मी है और साथ ही साथ जो पूरी शरीर के पूरे बदन में जो रक्त का संचार है उसको संतुलित भी करती है। और सुबह सुबह का वक्त है तो पूरे शरीर में गर्मी भी बढ़ती है और मस्तिष्क तक का यह एक रास्ता ओपन करता है। आप 3 से 4 बार धीरे धीरे करके दबाइए और उसको ऐसा थोड़ा दबाना है और दबा करके छोड़ देना है, दबाना और छोड़ देना, और उसके बाद पूरी उंगल को इस तरह से रख लेना है। अब आइए हम गायत्री मंत्र का ध्यान करें। कल्पना करें कि आप गंगा नदी के किनारे हिमालय की छाया में बैठे हुए हैं। चारों तरफ पक्षियों की कलरव है, जल की कलकल निनाद है, धीमी धीमी खुशबू है, खुशबू से भरी हुई वातावरण है, जल से उड़ता हुआ धुआं और उस धुएं के बीच में आप बैठे हुए हो और सूर्य की रश्मि, पीले रंग की सूर्य की रश्मि लालिमा लिए हुए आसमान पर धीरे धीरे ऊपर की ओर स्वर्णिम आभा लिए उठ रही है। यह स्वर्णिम आभा आपके मन में, आपके अंतर मन में, आपके जीवन में प्रकाश से भर उठा है और आप शून्य होकर के, आप हल्का होकर के इस तरह से आसमान पर फैल रहे हो। अंदर में खुशियाँ फैल रही है, आनंद फैल रही है और भावनाओं से आप सरोबोर हो। आप आकाश और आप एक होते चले जा रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। और एक गहरी सांस दोनों नासिका से भरते हुए धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। मित्रों नमस्कार, मैं हूं बसंत गुरु जी, आप सभी की सेवा में, आप सभी के साथ, आप सभी का दोस्त, आप सभी का सखा, आप सभी के भाई। आप अपनी सुविधा से जो एक रिश्ता बना लो, जो एक नाता बना लो। मित्र, हमारे पास ईश्वर ने एक जीवन दिया है, मुझे ऐसा लगता है। मैं अपनी बाबत बात कर रहा हूँ, शायद मेरी बाबत बातें आपको कुछ लाभ दे जाए। ईश्वर ने हमें एक जीवन दिया है। अब सोचना ये है कि हम अपने इस एक जीवन को किस में गंवा दें। तो मेरा तो स्पष्ट मानना है, ईश्वर ने चूँकि हमें एक जीवन दिया है, इसीलिए हम बड़ा सोचें और बड़ा करने की आदत डालें। बड़ा करने की आदत इसलिए डालें, सिर्फ सोच बस से काम नहीं चलेगा। सोचना पहले भूमिका है। सोच जब उठेगी तो तरह तरह की सोच उठेगी, तरह तरह के विचार आएगा और उस विचार में से मंथन कीजिए। उस विचार मंथन में से एक ऐसा काम सोचिए, एक ऐसा काम चुनिए और एक ऐसा रास्ता अपना लीजिए जो आपके बड़ी सोच रखता हो और बड़ा करने के फिर शुरू करेंगे। तो जब बड़ा करने की आदतें डालेंगे तो फिर और आपका बड़ा सोच मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं वो बड़ा नहीं होता। काम यद्यपि बहुत बड़े होते हैं,
पर सोच हमारी छोटी हो जाती है, इसलिए हम व्यापक पैमाने पर उसी काम को बड़े में नहीं कर सकते। इसलिए पहले तो हृदय खोलना जरूरी है, मन खोलना जरूरी है, आचरण को खोलना जरूरी है, सोच को खोलना जरूरी है और अपने कर्मों को भी खोलना जरूरी है। तो मित्रों, यदि आप एक बार यदि आप इस बड़े सोच की दिशा में आप कदम बढ़ाते हैं तो निश्चित तौर से फिर आपका पहला कदम होगा बड़ा काम करने के लिए। हो सकता है कि प्रारंभ में बड़ी कठिनाई हो सकता है कि हमारी रूटीन आदतें हमें ये रोके, क्योंकि जब हम बड़ा सोचते हैं तो फिर छोटी छोटी चीज़ों को हमको ध्यान से बाहर निकालना होता है। मैं मेरा की कहानी से हमको बाहर निकलना है, तू तड़ाक की कहानी से हमको बाहर निकलना होता है। किसी की छोटापन को देखना भी हमारा छोटापन है, तो जब हम उसके बड़ेपन को देखेंगे मित्रों, कोई व्यक्ति कितना छोटापन है हम इसको देखने में लग जाते हैं। इसके कारण से हमारा जो ज़िंदगी है वो सब छोटे छोटे क्रियाकलाप में बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे हिस्से में हम बढ़ जाते हैं, छोटे छोटे कार्यों में हम बढ़ जाते हैं और छोटे छोटे विचार में बढ़ने के कारण हमारा जो कार्य है वो बहुत छोटा हो जाता है। हम विस्तार नहीं ले पाते, हम लोगों को गला नहीं लगा पाते। तो मित्रों, आप भी देखिए कि ज़िंदगी में यदि हम बड़ा सोचेंगे तो निश्चित तौर से बड़ा ही करेंगे। मित्रों, अब हम इसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं। पहले हम अपने पेट के बारे में सोचते हैं, तब मैं सिर्फ अपने पेट के बारे में सोचूंगा। लेकिन जैसे मैं घर का मुखिया बन जाता हूँ तो फिर मैं पूरे परिवार के पेट के बारे में सोचता हूँ। ऐसे ही पहले मैं अपने कमरे के बारे में सोचता हूँ कि मेरा कमरा कैसा होगा, मेरा टेबल कैसा होगा, मेरी कपड़े कैसे होंगे, मैं किस वाहन में मैं आऊँगा जाऊँगा, मेरी पढ़ाई कैसा होगा, मेरा करियर कैसा बनेगा, मैं कितना धन कमाऊँगा, मैं कैसे मौज मस्ती करूँगा। तो मैं उस समय मैं अपने बारे में सोचता हूँ और सिर्फ मैं अपने बारे में सोचता हूँ। तब भी से मैं अपने बारे में सोचता नहीं होता हूँ, मैं दूसरे की तुलना में अपने बारे में सोचता हूँ। और जब तक मैं दूसरे की तुलना में अपने बारे में सोचूंगा तब तक मेरा सोच छोटापन का होगा। लेकिन यदि मेरी सोच किसी तुलना में नहीं होगा, जब मैं तुलना हट जाएगा मेरी ज़िंदगी से, तो फिर मेरी सोच में व्यापकता आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं जैसे ही अपने, अब मेरा कोई बहुत मित्र आ गया, बहुत अच्छा मित्र आ गया, तो फिर मैं उसको अपने कमरे में जगह देता हूँ। तो मैं थोड़ी सी सोच को बड़ा करता हूँ कि केवल मैं बस नहीं रहूँगा, इस कमरे में मेरे अलावा और कोई रहेगा जो मेरे जैसे अधिकार रखेगा, और मैं उनके सानिध्य को स्वीकार करूँगा, उनकी मटरगस्तियों को स्वीकार करूँगा, उनकी आदतों को स्वीकार करूँगा, उनकी जीवन शैली को स्वीकार करूँगा, उनकी सोच को स्वीकार करूँगा। तो मैं जब उनको स्वीकार कर लेता हूँ तब मैं अपने कमरे में स्थान देता हूँ। ऐसे ही मित्रों, जब मैं किसी को अपना मित्र बनाता हूँ तब उनकी सोच को मैं स्वीकारता हूँ, यानी उनको मैं स्वीकार करता हूँ। तो जो उनकी आदतें हैं, जो उनकी अच्छाई है या जो उनकी कमजोरियाँ हैं, वह भी, उसे भी मैं स्वीकारता हूँ। और जब स्वीकार करके फिर हम चलते हैं तब दोनों का मिलकर एक नया आदत जन्म लेता है, एक नया थॉट जन्म लेता है। क्योंकि अब मेरी आदतें और उनकी आदतें दोनों मिलता है, दोनों चिंतन करते हैं, दोनों मंथन करते हैं, दोनों दुनिया को देखते हैं और दोनों की समझ, दोनों की सोच और दोनों के अनुभव और दोनों की पहले से मान्यता मिला करके हम उस पर चिंतन और बहस करते हैं। फिर कुछ नया चीज़ जन्म लेता है। हम सडनली बड़ा नहीं सोच सकते। मैं कहूँगा मैं अचानक बड़ा सोच लूँ तब ये मुश्किल भरी बात है। हम कई सोचों के साथ जब बैठते हैं, कई विचार के साथ जब हम बैठते हैं, तो जब विचारों का जब टकराहट होती है, जब विचारों का आदान प्रदान होता है, जब विचारों का संघर्ष होता है, जब विचारों के माध्यम से कोई चीज़ परिस्थितियाँ जन्म लेते हैं, तो उसमें से फिर एक विचार जन्म लेता है और फिर हमारी सोच बड़ा होता हुआ जाता है। जब मैं पूरे फैमिली के बारे में सोचता हूँ, थोड़ा बड़ा सोचने लगता हूँ, सबके बारे में सोचता हूँ। छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे, घर के कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षी, और कल के लिए मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई, उनका करियर, उनका भविष्य। अब मेरा सोच परिवार में थोड़ा बड़ा हो रहा है। अभी तक मैं छोटा ही सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन अब मैं थोड़ी सी बड़ा सोचना शुरू किया। मैं पहले एकड़ था, अब मैं फैमिली के बारे में सोच रहा हूँ। अब फैमिली के बारे में सोचते सोचते हो सकता है कि मैं अपने बच्चों के बारे में, उनके दोस्तों के बारे में सोचूं, अपनी बेटी के दोस्तों के बारे में सोचूं, अपनी पत्नी के सहेलियों के बारे में सोचूं। ये भी हो सकता है कि मैं अपने मोहल्ले के बारे में सोचूं या मैं अपने गांव के बारे में सोचूं। ऐसा सोच के दायरा धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं और अपने कर्मों में जब उतारते हैं और उस सोच के दायरा को बढ़ाते हैं, तब मेरा सोचना काम का है। लेकिन मैं सिर्फ सोच रहा हूँ,
और मैं बिस्तर में चादर ओढ़ करके सोया हूँ और मैं सिर्फ सोच रहा हूँ। उठने के बाद मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूँ कि मेरे पैर में जूता है कि नहीं है, जूता है तो नया है कि नहीं है, शानदार है कि नहीं है। पर मेरे घर के और किसी के पास जूते हैं कि नहीं, इस बात का ख्याल अब नहीं रह गया। गांव में कितने लोग भूखे नंगे, अब इस बात का ख्याल नहीं रह गया। मैं अच्छा और मेरे सारा चीज़ शानदार, लेकिन मैंने चादर तान करके बहुत बड़ा सोचा, पूरी दुनिया के बारे में सोचा, तो फिर मेरा सोचना केवल एक खाली पुला हो जाएगा। तब वो मेरे जीवन के लिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तब तो ऐसा है कि मुझे ये मालूम ही नहीं कि मुझको जीवन एक बार मिला है। मित्रों, यदि हम यह होश से भर जाएं, यह जाग जाए, यह जागरूकता ले आए अपने मन में कि यह सांसें मुझे एक बार में मिला है। अभी जो मेरी सांसें चल रही है, अब न जाने ये सांस मुझको मिलने वाला नहीं है। अभी मैं जो जीवन जी रहा हूँ, अब ये दोबारा मुझको मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरा शरीर जो है मिला है, एक बार मिला है। मुझको अपने जीवन की, अपनी आत्मा की खूबसूरती को अभिव्यक्ति करने का एक अवसर मिला है। तो मैं इस अवसर को क्यों ना शानदार में गुजारूं, क्यों मैं किसी की दुश्मनी में गुजारूं, क्यों मैं किसी को गाली फिरते हुए गुजारूं, क्यों मैं किसी की घटिया की सोच में गुजारूं, क्यों मैं किसी के हानि के बारे में सोचता गुजारूं, क्यों मैं अपने आप को निकृष्ट बना के गुजारूं। जब मुझे ज्ञान हो गया कि मेरे ये कीड़े हैं, ये मकोड़े हैं, ये पशु हैं, तो जब उनके जीवन में हम कष्ट देख रहे हैं, जबकि उनको उनका जीवन कष्टकर नहीं लग रहा है, क्योंकि वो कीड़ा की ज़िंदगी जी रहा है, कीड़ा, और कीड़े की ज़िंदगी में खुश है। एक कुत्ता कुत्ते की ज़िंदगी में खुश है, एक बिल्ली बिल्ली की ज़िंदगी में खुश है, एक गधा गधा की ज़िंदगी में खुश है, एक घोड़ा घोड़ा की ज़िंदगी में खुश है, शेर शेर की ज़िंदगी में खुश है, पर मनुष्य मनुष्य की ज़िंदगी में खुश नहीं है। मित्रों, ये बड़ी गजब की बात हो गया है। इसलिए गजब की बात हो गया है कि मनुष्य संतोषी जीवन नहीं होता। मनुष्य का जन्म जब होता है तो अतृप्ति का जन्म होता है। इसके मन में एक सोच डाल दिया, विश्लेषण डाल दिया, तमाम चीज़ों का एटमॉस्फेयर को समझने का एक ऐसा चीज़ डाल दिया। ईश्वर ने कहा कि मैं आपके अंदर में एक बीज डाल देता हूँ, अधूरेपन का बीज। आप अपने को पूर्ण करने के लिए सदैव ललायित रहोगे और खोजते फिरोगे कि आप पूर्ण कैसे हो जाओगे। आपकी अपूर्णता को ज्ञान, अन्य पशुओं में वो अपूर्णता का ज्ञान नहीं है। उनको लगता है उसी जन्म में वो पूर्ण है, उन्हें कुछ मालूम भी नहीं है कि पूर्ण है कि अपूर्ण है। उनकी सोच में केवल उनका पेट है और प्रजनन है, और ये मौज मस्तियाँ हैं और मटर गस्तियाँ हैं। उनके जीवन में बस वही उनका एक जीवन है। और मनुष्य को ईश्वर ने कहा कि हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। क्या चीज़? कि आपको एक जानकारी बता देते हैं कि आप अधूरे हो, आपको पूरा होना चाहिए। बस ईश्वर ने एक हमारे विचार में डाल दिया कि आप में ये कमी है, इसको पूरा होना चाहिए। तो जैसे खान पान बात आ जाती है, मुझको स्वाद मिला, अब मैं सोचता हूँ, अब मेरी सोच में शामिल हो गया कि मैं अन्य जीव से कैसे भिन्न हूँ, और मुझको उनमें कमी दिखाई देने लगा और मुझ में श्रेष्ठता दिखाई देने लगा। फिर मेरी श्रेष्ठता में भी लगने लगा कि नहीं, अभी तो मैं अधूरा हूँ। मन दे दिया, फिर हम मन को जानने की शक्ति दे दी, शरीर दिया, तो मन को एक ऐसा भी ज्ञान दे दिया, नॉलेज दे दिया, ज्ञान दे दिया कि आप अपने शरीर के बारे में समझो। और हम अपने शरीर के बारे में जानने लगे, अपनी पदार्थों के बारे में जानने लगे, तत्व का ज्ञान बताने लगे, और फिर नए नई चीज़ों को प्रयोग करके हम खुद क्रिएटर बनने लगे, एक सृजनकर्ता बनने लगे। तब हमको इस बात का ज्ञान हो गया कि अरे हम तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ जानना बचा है। तो हम इस दौड़ में शामिल हो गए। जैसे हमने स्टील का आविष्कार कर लिया, लोहे का आविष्कार कर लिया, प्लास्टिक का आविष्कार कर लिया, यानी अग्नि का इस्तेमाल करना जाना, हवा का इस्तेमाल करना जाना, पृथ्वी तत्व का इस्तेमाल करे जाना, आकाश तत्व का इस्तेमाल करे जाना, ध्वनि का इस्तेमाल करे जाना, शब्दों का इस्तेमाल करे जाना, मैंने अलग अलग हमने ब्रह्मों का इस्तेमाल करने समझ गए। हमारे पास ज्ञान का इतना भंडार हो गया कि हमारी वह अतृप्त ज्ञान हमें और अतृप्त कर गई। हम जितना ज़्यादा अपने को भरते हैं, जितना ज़्यादा आविष्कार करते हैं, जितनी ज़्यादा खोज करते हैं, जितनी ज़्यादा सृजन करते हैं, जितनी ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, जितनी ज़्यादा तप करते हैं, जितनी ज़्यादा साधना करते हैं, उतना ही ज़्यादा हमको अपने में अधूरापन लगने लग जाता है। अरे अभी तो मैं बस इतना ही जाना हूँ, अभी तो मुझे विराट को जानना है। तो ये जो जानने की जिज्ञासा है मित्र, ये हमको बड़े ओर ले जाता है। लेकिन किसी दूसरे के बारे में अपने से कमतर आंकड़े की जो हमारी स्वभाव हो जाता है, वे हमें घटिया की और छोटापन को ले जाता है। फला व्यक्ति मुझसे कम जानता है, फला व्यक्ति को नहीं मालूम, फला व्यक्ति की साधना बेकार है, फला व्यक्ति यहाँ तक नहीं उठे हैं, मैं उससे बड़ा साधक हूँ, मैं उससे बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं उससे बड़ा जानता हूँ, मेरे पास उससे ज़्यादा धन है, मेरे पास ज़्यादा ज्ञान है, मेरे शरीर ज़्यादा सामर्थ्यशाली है, मैं ज़्यादा बलवान हूँ। ये
जब उसकी तुलना से मैं अपने को ऊपर ऊपर आंकता हूँ तब मैं उससे ज़्यादा छोटा होता हो चला जाता हूँ। ये जरा बड़ा उल्टा विज्ञान है कि जब जब मैंने उसके छोटेपन को देखा तो इससे माहिर हो गया मैं कि मैं कितना छोटा हूँ, ये मैं उहाड़ने लगा। मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूँ, दरअसल मैं जब आपको गाली देता हूँ उस समय मैं खुद को गाली देते रहता हूँ, ये बताने के लिए कि मुझे, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, कल्पना कीजिए आप एक छोटे बच्चे को पढ़ाने बैठ जाइए और आपके पास बड़ा बुद्धि, ठीक। अब आप छोटे बच्चे को छोटे बच्चे समझ के पढ़ा रहे हो। अब एक गणित आप उसको समझाने जा रहे हो, अब वो बच्चा आपके गणित को मानने को तैयार नहीं है। आपको लगता है कि आपका बच्चा समझने को तैयार नहीं है, लेकिन बात यहाँ जस्ट उल्टा होता है। आपका बच्चा गणित को मानने को तैयार नहीं है। आप कहते हो 2 दूनी 4 और 2 धन 2 बराबर 4 और 8 में 4 को घटा दिया तो 4, 8 से 4 को हमने भाग किया तो 4। आप बहुत तरह से आप 4 को आप समझा रहे हो, पर आपका बच्चा ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं 2 को 2 से क्यों जोड़ूं, ये बीच का जो चिन्ह है मैं इसको धन क्यों मानूं। उसको लगता है ऋण है। अब 4 से 4 को घटा रहा है, वो शून्य आ रहा है, क्योंकि बीच का जो आप धन मान रहे हो उसको ऋण मान रहा है। अब उसको जब उसके दिमाग में ऋण आ गया है तो वो शून्य हो रहा है। आप उसको 8 बता रहे हो, बच्चा को शून्य लग रहा है। अब दोनों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया है। आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, हठपूर्वक, बलपूर्वक, दबावपूर्वक, बड़े इसलिए, और बच्चा मानने को तैयार नहीं है क्योंकि अभी प्राकृतिक है, उसके समझ में बात नहीं आ रहा है कि जो आप जिसको धन कह रहे हो उसको नहीं लग रहा है कि कहाँ से जोड़ा है इसमें। उसको तो लग रहा है ये चिन्ह तो ऋण का चिन्ह, घटाने के चिन्ह है, तो मैंने 4 में 4 को घटा दिया। मन में वो सोच रहा है कि पापा जी पागल है, इसको यहाँ तो शून्य होगा। आप कह रहे हो कि बच्चे ना समझ है, उसको ज्ञान नहीं है, 8 तो रटवा रहे हो आप उसको, वो समझने को तैयार है, आप रटवा रहे हो, वो मानने को तैयार नहीं है। वो समझना चाहता है, आप उसको रटवाना चाहते हो। अब इसी संघर्ष में हमारी सोच छोटा हो जाता है। हम दुनिया में भी कुछ ऐसी सोचते हैं कि जो मैं जानता हूँ, मैं जो मानता हूँ, दुनिया उसको माने। हो सकता है कि उसकी मानने का तरीका अलग हो, उसको समझने का तरीका अलग हो, उसका जानने का तरीका अलग हो। तो जब आप उसको भी स्वीकार करते हो, जब आप उसको स्वीकार करते हो और उसको उसके दृष्टि से समझने की जब आप कोशिश करते हो, तो मित्र फिर आपका सोच बड़ा होना शुरू हो जाता है। बहुत छोटा फार्मूला है कि मैं जो जानता हूँ मैं आपको बता दूँ, मैं जो मानता हूँ मैं आपको बता दूँ, लेकिन दबावपूर्वक नहीं, हठपूर्वक नहीं, लेकिन आपसे मैं भी सुनूं। आप जो जानते हो उसको मैं समझने को राजी हो जाऊं, आप जो मानते हो मैं उसको देखने को राजी हो जाऊं, और मैं देखूं तो सही आपकी जो मान्यता है उसमें भी ऐसी कोई बात है क्या, मैं समझूं तो सही आप जो जानते हैं उसमें है क्या ऐसी क्या बात। तो मैं अपनी चश्मा जब निकाल दूंगा और आपकी नज़रों से भी मैं आपकी इस थॉट को समझूंगा, मैं इस तरह से सोच को धीरे धीरे बड़ा करूंगा मित्र, तो फिर मेरी सोच बड़ा होगा और मेरी फिर आदतें भी बड़ा हो जाएगा। जैसे मुझे भूख लगी है, कोई आदमी आ गया, उसने भी कहा भाई मुझे भी भूख है, तो हम ये कह सकते हैं कि मेरे पास 1 रोटी है, तो चलो भाई हम एक काम कर सकते हैं, आधा आधा बांट करके दोनों खा सकते हैं। कुछ आपकी भी भूख मिट जाएगी और कुछ मेरी भी भूख मिट जाएगी। एक सोच ये कहता है, एक सोच ये कहता है भैया मुझे तो भूख लगी है, जब मेरा पेट भर जाएगा तो फिर मैं आपके लिए सोचूंगा, तो ये रोटी तो मैं ही खा लेता हूँ। मैं भी एक सोच मेरा यह भी कहता है, और एक लॉजिक से यह भी सही है, क्योंकि भूख मुझे है, रोटी मेरा है, तो हक तो पहले मेरा है। फिर एक सोच यह भी कहता है कि भाई आप आए हो, ठीक है, मेरा भूख तो मुझे मालूम है कितना लग रहा है, पर मालूम नहीं कि आपका भूख कितना ज़्यादा है, तो मेरा हक तो है इस रोटी पर, लेकिन मैं अपना हक त्याग दूँ। यदि मैं आपको पहले ये रोटी भोजन करा दूँ, हो सकता है कि आपको ज़्यादा भूख लगी हो, मैं तो अभी सहने की मुझ में क्षमता है, मैं 1 दिन और भूख सह सकता हूँ, तो ये रोटी आप खा लीजिए और आप अपना भूख मिटा लीजिए। और ये भी हो सकता है कि एक काम कर सकते हैं कि भैया थोड़ी देर तक वेट कर लेते हैं, आप अभी भूख सहने की क्षमता है, मुझ में भी भूख सहने की क्षमता है, हो सकता है कोई हम दोनों से भी और ज़्यादा कोई भूखा व्यक्ति आ जाए, तो 1 रोटी उनका काम आ जाएगा, या फिर आधा आप खा लीजिए, आधा को थोड़ा रख दीजिए, हो सकता है कोई और आ जाए वो खा लेंगे, या ये हो सकता है कि आप पूरे के पूरे खा लीजिए। कई तरह की एक ही रोटी है मित्रों, उसका कई उपयोगिता है। एक कहानी आती है, कृष्ण ने अपने
सखा अर्जुन से कहा कि तुम मेरे परम भक्त नहीं हो, तुमसे भी महान लोग यहाँ हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, चलिए। तो दोनों ने साधु का वेश धारण किया, दोनों साधु का वेश धारण कर लिए। अब दोनों एक नगर में चला गया, एक गांव के उस आखिरी छोर में चला गया जहाँ जहाँ एक किसान परिवार रहता था। उनके घर बहुत बड़ा नहीं था, एक छोटा सा घर था। उस घर में किसान ने अपने परिवार के साथ बैठ करके अब खाना की तैयारी में लगे हुए थे। अब जैसे तैयारी लगा हुआ था तो हिंदू भाई बहन हम लोग क्या करते हैं, अपने भोजन को, अन्न को, जो घर में जो पाकशाला में बना हुआ है, हम उस भोजन को पहले भगवान के श्री चरणों में चढ़ाते हैं, उनको भोग लगाते हैं और उनको समर्पित करने के बाद उनका जो अंश है उसको अन्न प्रसाद मान करके हम ग्रहण करते हैं। हमारी भावना फिर उच्च हो जाता है, भोजन की क्वालिटी बदल जाती है, क्योंकि अब हम उसको ईश्वर को समर्पित कर दिए। अब समर्पण में जो मेरे हिस्से में मिला है, अब मैं उसको अपना प्रसाद मान करके ग्रहण करता हूँ। हम गबोसते नहीं हैं, हम पेट में ठूसते नहीं हैं, हम खाना खोर नहीं हो जाते हैं, वो होटल वाले हो जाते हैं, होटल वाला खाना खोर हो जाते हैं, तो उस तरह से नहीं खाते। हमारे संस्कार ऐसा बनाया है। तो जैसे उसने भगवान को भोग लगाया तो सामने में दोनों पहुंच गए दरवाजे के पास और कहा कि भाई, यदि इस घर में कोई अन्न का दाना हो तो हम भूखे हैं, हमें अन्न का दाना खिला दीजिए। तो उन्होंने कहा आइए हम लोग खाना खाने बैठ रहे हैं, तो इसमें एक काम करते हैं, अपने अपने पूरे घर के लोग अपने अपने निवाले के हिस्से का रोटी निकाल करके 2 थाली में और कर दिए। दोनों से कहा गया पहले आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। तो दोनों ने कहा हम बहुत भूखे हैं भाई, हो सकता है इतने रोटी से हमारा काम ना चलेगा, तो बोले पहले आप दोनों खा लीजिए। उसके बाद ऐसा करते करते मुखिया ने अपनी थाली पहले खाली कर दी। बच्चों से कहा गया तुम लोग अभी अपनी थाली में रखे रहो, अभी भोजन मत करना, जब दोनों तृप्त हो जाएंगे तो जो बच जाएंगे हम उसको मिल बांट के खा लेंगे। घर में चूँकि संस्कार ऐसे पड़ा हुआ था, कोई रो बिलख नहीं रहा था। यद्यपि पिछले 3 दिन से वो परिवार भी भूखा था, रोजी मजदूरी करने के बाद उनको आज जो मिला हुआ था, अन्न में मिला हुआ था, उससे रोटी बना करके वे लोग खाना खा रहे थे। अब इतने में दोनों खाते खाते भगवान कृष्ण की माया से उत्पन्न 4 लोग और पहुंच गए। चार लोग और पहुंच गए। 4 लोगों में अब कोई साधु ना था। पहले तो ये दोनों साधु के वेश में थे, अब वो 4 लोग तो अलग अलग, एक ने कोढ़ का रूप ले रखा था, एक भिखमंगे का रूप ले रखा था, एक कुत्ते के रूप में आ गया। इस तरह से 4 प्राणी और आ गए दरवाजे पर। अब उस किसान भाई ने क्या देखा, उसने भी कहा, गुहार लगाई, भैया हमें भी भूख लगी है। तो उन्होंने कहा कि देखिए अब हम लोग कुल जमा 4 लोग हैं, तो हम लोगों का एक का थाली तो पहले खाली हो गया है, अब 3 का थाली बचा हुआ है। तो मित्रों, इस 3 के थाली को आप लोग बांट करके अपनी अपनी भोजन, अपनी अपनी पेट की तृप्ति कर लो। बोले, चारों ने कहा कि इससे तो हमारा ना हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखा कि अपने घर में कुछ और है क्या, कुछ और बच गया है क्या। तो देखा कि थोड़े से अन्न और बच गए थे, तो उनको भी पका करके उनको खिला दिया। अब इनके पास कुछ न बचा, कुछ बचा ही नहीं। अभी सारा माजरा अर्जुन देख रहा था, कृष्ण दिखा रहा था अर्जुन को। उसके बाद भी चारों ने कहा कि चलिए कम से कम आपकी भूख मिटा प्रिवन, हमारा तो क्या है, हम फिर कल मजदूरी करेंगे और हम कमा के हम फिर अपनी भोजन कर लेंगे। हमारे प्रभु बड़े दयालु हैं, हमें ज़्यादा दिन तक भूख नहीं मारते हैं। मेरे बच्चे जीवित हैं आज तक, मैं भी जीवित हूँ, और इस जीवित का प्रमाण है कि ईश्वर मेरे लिए, मेरे पेट के लिए कहीं न कहीं अन्न बना के रखा होगा। और हम मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और हमारा जब चिड़ियों के लिए भी दाना बना रखा है प्रभु ने। कणाद मुनि जैसे लोग एक कण खा करके अपना जीवन गुजार सकते थे, तो हमारे पास सभी 2 हाथ है और हम इतने लोग मजदूरी करते हैं, हम कल कुछ न कुछ और कर लेंगे। और प्रभु को धन्यवाद देते हुए उनमें से जो 4 कण बच गए थे, अन्न के 4 दाने बच गए थे, तो एक एक दाने चारों परिवार ने उसको प्रसाद करके उन्होंने ग्रहण किया और पानी पिया। मित्र, चारों परिवार देखते क्या है कि जैसे वो मुंह के दाने पे ले जाते हैं, उनका पेट ऐसा लगता है कि पूर्णतः से भरा हुआ है, क्योंकि मन का भावना भरा हुआ था, सोच बड़ा था, कर्म बड़ा था,
करने के तरीका बड़ा था, अंदर का इमोशन बड़ा था, उसकी भावना में इतनी पवित्रता, इतनी शुद्धता था कि उसको कहीं भी पछतावा नहीं हुआ कि हम भूखे पेट हैं मित्रों। और कृष्ण ने अपने स्वरूप में प्रकट होकर के उन किसान से कहा कि आपने तो भगवान को हरा दिया, आपने तो हमारा दिल जीत लिया, हम तो भरपेट आए हुए थे, हम लोग बड़े, ये तो बड़ा अमीर आदमी का संतान है, इनके ये तो राजा के भाई हैं, धन धान्य की कमी नहीं है, लेकिन इनका भूख जाता नहीं है। और आपकी यह जो महान कर्म को देख करके सारा धर्म एक तरफ हो गया और आपका महान कर्म एक तरफ हो गया। उसने सोच को बताया अर्जुन को कि देखो अर्जुन, इनकी सोच बड़ा है, इनके कर्म बड़े हैं, इनके दिल बड़े हैं। ये भगवान के सामने घंटियाँ लगाती है कि नहीं लगाता है, चंदन लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, अगरबत्तियाँ जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं, ये मंत्र जप करते हैं कि नहीं करते हैं, ये ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं, इन्हें नहीं मालूम। पर इन्हें एक चीज़ मालूम है कि ईश्वर पर अटूट विश्वास है और अपने कर्मों पर इतना विश्वास है कि ये देख लेता है कि कौन व्यक्ति कितना महान कार्य करते हुए भी ईश्वर सबका ख्याल रखते हैं और जरा भी राय रहती इनके मन में तनिक भी ईश्वर के प्रति, अपने भाग्य के प्रति कोष भाव नहीं है, ये कोसते नहीं हैं बल्कि धन्यवाद भाव से भरते। मित्रों, तो जो हृदय धन्यवाद भाव से भरेगा और जो मन ईश्वर के विराट को समझेगा और जो हृदय और जो मस्तिष्क इस ईश्वर की व्यवस्था का विश्वास करेगा मित्र, वो उसका सोच बड़ा होगा, उसका कर्म भी बड़ा होगा और उसका कार्य भी बड़ा होगा। आप ज़रा सोचिए, बैठिए, इस ईश्वर ने आपको जन्म दिया, आपको जीवन दिया, एक ही बार के लिए शरीर दिया है, एक ही बार के लिए आपको कर्म करने का अधिकार दिया है, एक ही बार के लिए अपने जीवन में परिवर्तन करने का अधिकार दिया है, एक बार के लिए ही केवल आपको भेजा है। तो क्यों ना हम छोटे छोटे निकृष्ट कार्यों में, छोटे छोटे संघर्षों में, आपसी विवाद में, झगड़े में, तू तड़ाक में, तेरा मेरा में, वगैरह वगैरह में, अटरम सटरम में, लटरम फटरम में और बीमारियों में, मन की कुड़हन में, इस तरह से बुरी आदतों में और नशे पान में और अपनी सोच की धारा को संकुचित करते हुए क्यों बिताए मित्र? सोचो जरा, क्यों ना हम बड़ा सोचें, क्यों ना हम बड़ा करें? क्योंकि हम ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर हमारे अंदर में प्रकट होना चाहता है। ईश्वर चाहता है कि वो हमें भेज दिया है रंगमंच पर कि जाकर देखो तो आप कौन सा रोल निभाना चाहते हो, आपका अपना कौन सा रोल चयन करते हो। तो चयन हमारे हाथों में है मित्र, इसलिए हम शानदार सोचें और बड़ा सोचें और बड़ा करें। बैठिए, सोचिए, ध्यान कीजिए। तब तक के लिए फिर गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।